हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये बुक जो है ना, मैं सोच रही हूँ ना पूरा कवर कराने का। तो मैं ना अभी एंशियंट, मेरा लास्ट वीडियो जो था ना वो एंशियंट का था, जो कि मौर्य काल का था। तो अब भी ना मुझे लगा कि अभी ये जो होता है ना मॉडर्न हिस्ट्री, वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू से। तो इसलिए मुझे लग रहा है बहुत सारे एग्जाम्स अभी आ भी रहे हैं, तो इसलिए सभी एग्जाम के लिए ना ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ठीक है ना, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है ना, देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये तो सबको पता होगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे इंडिया? तो वो आए थे ना 1498 ईस्वी में। कब आए थे? 1498 में, ठीक है। और कालीकट के बंदरगाह पाए थे। कौन से बंदरगाह पाए थे? तो कालीकट के। उनका स्वागत किया था जमोरिन ने, ठीक है। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली थे, जिन्होंने कि 17 मई 1498 ईस्वी में ना आए थे भारत, और उनका स्वागत जमोरिन ने किया था। और किस बंदरगाह पे आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पे आए थे, ठीक है। ऐसे ना मतलब एक फैक्ट, मतलब एक क्वेश्चन में ना बहुत सारा फैक्ट मैं बताने की कोशिश करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया है? तो ये जमोरिन। देखो, मैंने पहले ही ये फैक्ट बताई थी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये खुद ही सब कुछ आते जा रहे हैं। वैसे ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छा बुक है। इसमें खुद ही मतलब बहुत सारा फैक्ट दिया हुआ है, जो कि मैं पहले बताई थी अभी अभी जस्ट। तो जमोरिन, जैसा कि मैं बताई थी, और कालीकट के बंदरगाह पे वो आए थे। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो ये की थी कोचीन में, कोच्चि। और सेकंड कहाँ पे की थी? तो वो कन्नूर में की थी। फर्स्ट कहाँ है? कोचीन में, सेकंड कन्नूर में। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में इंडिया आया, और उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसको ख़त्म किया था अल्बुकर्क ने। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ फैक्ट। भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ पे? गोवा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अभी अभी मैंने जस्ट बताया आपको लास्ट क्वेश्चन में कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था, और जिसे खत्म किसने किया था? अल्बुकर्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बॉक्स में देखिए कितना अच्छा से दिया हो गया है। वास्को डी गामा, जो कि भारत की खोज की थी, भारत की खोज किया था। और कोलंबस तो अमेरिका का खोज किया था। और कैप्टन जेम्स कुक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। और तस्मान, न्यूजीलैंड, तस्मानिया का खोज किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप होते हुए दक्षिण अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी नीति को अपनाया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क तो बाद में अपना इस्लाम धर्म को मतलब बढ़ावा देने के लिए वो पुर्तगाली के पुरुष जो भी थे ना, आए थे, उनसे ना भारतीय महिला के साथ ना विवाह करने का भी नीति अपनाया था, और बहुत सारे ऐसा काम किया था। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी बंद करवाया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने हिंद महासागर में क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कौन? पुर्तगालियों ने। कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति किसने प्रारंभ की थी? तो पुर्तगालियों ने किया था। और जो भी दूसरे आते थे ना व्यापार करने के लिए, एक तरह से उससे ना मतलब टैक्स लेना हुआ, एक तरह से हम बोल सकते हैं ना, वो टैक्स लेते थे, तभी वो जहाज को आराम से इधर आने देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो वो हॉलैंड के थे, वर्तमान नीदरलैंड के। चलो अब हम बताते हैं ना कौन सा कंपनी कब आई थी, और उसका स्थापना वर्ष क्या है, कौन से देश से थे, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में अच्छे से, जो कि वैसे तो आप खुद भी ये सब कर सकते हैं, बट फिर भी मैं सही से सोचती हूँ, करवा देती हूँ। ये रिपीट होने से ना, सुनने से ना ज़्यादा याद होती है। तो देखिए, फर्स्ट कंपनी जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी,
इसे एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये पुर्तगाल से आया हुआ था और स्थापना इसका हुआ था 1498 और भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। सेकेंड है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन की कंपनी थी और 1600 ईस्वी में आई थी। इनकी प्रथम फैक्ट्री जो है ना सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये हॉलैंड से आए थे और 1602 ईस्वी में आए थे और मछलीपट्टनम में इनका प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के थे, यह तो 1616 ईस्वी में आए थे और टैंकोबार जिसे त्रावणकोर भी कह सकते हैं वहाँ पे अपनी प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किए थे। और लास्ट को जो है ना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस फ्रांस से आए थे, 1664 में अपनी फैक्ट्री की स्थापना किए थे वो सूरत में। ऐसे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम जो देखा जाए तब तो ये शायद आप सभी को याद भी हो गया होगा। सबसे फर्स्ट टाइम आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे एंड स्वीडिश आए थे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है और थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो सही रहेगा और आप सभी को हेल्पफुल लगे तो ही, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा सही से नहीं मतलब जा रहा है, वीडियो नहीं ठीक लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा दिया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो ये थी डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो वो अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस, जो कि वर्ष 1608 ईस्वी में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था। प्रथम अस्थायी कारखाना पूछा जाए तो वो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो ये कौन थे? फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। वैसे कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा इसका पूरा नाम है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रमुख शहर और उनके संस्थापक के बारे में दिया गया है। तो ये कलकत्ता जॉब चार्नोक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है बम्बई गेराल्ड ओंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कॉलबर्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रैंको कैरो द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी और इसी रास्ते का अनुसरण करके अंग्रेज ने पूरा इंडिया पे अधिकार कर लिया। लेकिन पूछा जाए ये फर्स्ट बार कौन ये पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति को आरंभ की थी? तो डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा, और इन्हीं का स्ट्रेटजी अपना के अंग्रेज पूरा इंडिया को अपने वश में कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था?
फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर, वैसे सॉली कहीं कहीं लिखा रहता है, के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। बर्निवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? फ्रांस और अंग्रेज को। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला-शापेल की संधि 1748 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच। अभी मैं बताएं वो यहाँ लिखा हुआ भी है एक बॉक्स में। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध के नाम इसका प्रमुख कारण था। एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा ये संधि हुई थी जिसकी वजह से युद्ध समाप्त हुआ था और यह युद्ध का परिणाम अनिर्णित ही रहा। द्वितीय हुआ था 1751 से 55। कर्नाटक के उत्तराधिकार पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में थे। और वैसे कहीं कहीं पे ना द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 भी है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपना क्वेश्चन बनाए। और ये इसका परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गए थे। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 63 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका थे प्रमुख। और पेरिस की संधि 1763 के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुए और फ्रांस की इसमें पराजय हुई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खान। 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो यह है अलीवर्दी खां के द्वारा। 20 जून 1756 के प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो यह है सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। वैसे मुझे लग रहा है ना कहीं मैं फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना। अगर फास्ट में बोल रही हूँ तो आप कमेंट में जरूर बताना मेरा इतना स्पीड सही है या मैं फास्ट करूँ या मैं स्लो करूँ। तो कमेंट्स में आप लोग जो भी देखेंगे ना जरूर ये चीज़ कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ ना, फर्स्ट नहीं मतलब कुछ वीडियो मैं बनाई हूँ बट फिर भी मुझे पता नहीं चलता है ना कि फास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ। जैसा होगा आप लोग जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो ये मीर जाफर थे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से। 23 जून 1757। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां यहाँ दिया हुआ है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो वो थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बंगाल 1717 से 1727 ईस्वी मुर्शीद कुली खां। हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क जिसे चिनकलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक
18वीं शताब्दी शहादतुल्ला खां अवध, 1722 से 24 शहादत खां बुरहान उल मुल्क के नाम से इनको जाना जाता है। जयपुर 18वीं शताब्दी सवाई राजा जय सिंह, रुहेलखंड पठान 18वीं शताब्दी मोहम्मद खां बंगस, मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराज रंजीत सिंह को। महाराज रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकलचकिया। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त की थी? शाह सूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई? 1846 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकार कौन थे? खड़ग सिंह, जो कि उनका पुत्र थे। और लास्ट रहे दिलीप सिंह। महत्वपूर्ण संधियां: पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, सालबाई की संधि 1782 ईस्वी, देवगांव की संधि 1803, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, पूना की संधि 1817 में, लाहौर की संधि 1806 में, अमृतसर की संधि 1809 में। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा। यहाँ पे मैसूर संघर्ष के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, हैदर अली लॉर्ड बेरलिस्ट बंगाल का गवर्नर था। मद्रास संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ 1769 में हुआ था मद्रास की संधि। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। हैदर अली वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। टीपू सुल्तान लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का और लॉर्ड बेलेजली बंगाल के गवर्नर। एंड संधि हुआ था मैसूर सहायक संधि। टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां पे कुछ क्वेश्चन है। अंग्रेज का भारत और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। वैसे द्वैत शासन का जनक पूछा जाए तो वो कार्टिस थे। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। लाए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग
एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, इस्लिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 में उन्होंने स्वीकार किया था। व्यक्तिगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आउटरम रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850 एंड उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। आईपीसी किसके काल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? स्ट्रेची आयोग। 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल में 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, जबकि गवर्नर जनरल वो थे, या तो वायसराय भी बोल सकते हैं। और सिंध 1843 में लॉर्ड एलेनबरो, भूटान 1865 में लॉर्ड लॉरेंस, बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। तो आई होप आज का जो वीडियो था एंड क्वेश्चन जो भी थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे सब जितने भी क्वेश्चन थे ना कोई एग्जाम में हर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो कल आएगा। मैं सोच रही हूँ ना अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी रात के 10 बजे। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।